13 Reasons Why सीजन 1 एपिसोड 11। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हैना की आवाज़ से, जिसमें हैना कहती है कि मैं अपने 2 गलत फैसलों के बारे में बात कर चुकी हूँ, जिन्होंने मेरी लाइफ बदल दी और किसी की लाइफ छीन भी ली। पर अभी तक एक और कहानी बाकी है, एक और गलत फैसला, जिसके लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ। ये पार्टी में जाने के फैसले के बारे में नहीं है। मुझे नहीं पता था कि वहाँ क्या होगा, पर ये उसी रात की कहानी है। याद है मैंने कहा था कि एक कहानी बाद में सुनाऊंगी। ये वही कहानी है और ये तुम्हारे बारे में है, क्ले। उसके बाद प्रेजेंट में क्ले को दिखाते हैं, जो बहुत बुरी हालत में है और उसे समझ में नहीं आता कि वो आगे टेप कैसे सुने। वो टोनी को कहता है कि उससे आगे टेप नहीं सुनी जाएगी, और टोनी उसे टेप सुनने के लिए एंकरेज करता है और क्ले टोनी को कहता है और टोनी को ड्राइव करने के लिए भी कहता है। उसके बाद हैना कहती है कि क्ले, तुम सोच रहे होंगे तुम्हारा नाम टेप्स में क्यों है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्या किया। और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं, जिसमें पार्टी की सुबह क्ले एक बार फिर वापस हैना को कहता है कि अगर वो आना चाहे तो पार्टी में ज़रूर आए। हैना कहती है कि वो कहीं ना कहीं क्ले के लिए ही पार्टी में जाने का सोच रही थी, और बताती है कि उसे क्ले हमेशा से अच्छा लगता था, क्योंकि क्ले जैसा था वो वैसे ही रहता था। पर हैना हमेशा सोचती थी कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसके बाद क्ले को पार्टी में जाने के लिए काफ़ी तैयार होते हुए बताते हैं, और क्ले पार्टी के लिए काफ़ी जल्दी जेसिका के घर आ जाता है और जेसिका की सामान लगवाने में और पार्टी की प्रिपरेशन करने में हेल्प करता है। उसके बाद पार्टी स्टार्ट होती है और क्ले जेफ से बात करता है। जेफ क्ले से पूछता है कि क्या हैना पार्टी में आएगी, पर क्ले उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और ऐसे ही टाल देता है। उसके बाद हैना पार्टी में आती है और क्ले उसे देख के नर्वस हो जाता है और वहाँ से बाहर जाता है। बाहर जेफ क्ले को रोकता है और उसे कहता है कि जाके हैना से बात करे। क्ले उसे मना करता है, पर जेफ उसे फिर एंकरेज करता है और कहता है कि हैना पार्टी में क्ले के लिए ही आई है, तो उसे बात करनी चाहिए, और जेफ उसे बहुत फोर्स करता है। उसके बाद क्ले अंदर जाके हैना से बात करता है। बैकग्राउंड में हैना की आवाज़ आती है और वो कहती है, वैसे तो उसने क्ले से काफ़ी बार बात की थी, पर आज वो बहुत नर्वस थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्ले से बात करना कैसे शुरू करे, और तभी क्ले आगे से आके उससे बात करता है और वो दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात करते हैं। हैना कहती है कि वो बहुत नर्वस थी, पर क्ले ने उसकी मुश्किल आसान कर दी। फिर प्रेजेंट में क्ले को ये सब कुछ सुनते हुए दिखाते हैं और वो ये सब सुन के शॉक रहता है। वो टोनी को बताता है कि वो उस रात बहुत ज़्यादा नर्वस था और कुछ भी बोले जा रहा था। वो टोनी को कहता है कि हैना सब कुछ गलत कह रही है, उस रात कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जैसा वो बता रही है। तो टोनी उसे कहता है कि हैना को जैसा लगा वो अपना सच बता रही है। क्ले टोनी से पूछता है कि जब उसने सारी टेप सुन रखी हैं तो वो क्ले के साथ क्यों है, और टोनी उसे कहता है हर कहानी के 2 साइड होती है, हैना अपना साइड बता रही है और टोनी को क्ले के साइड की स्टोरी सुननी है। और कहीं ना कहीं टोनी को खुद नहीं पता कि जब हैना का सच क्ले सुनेगा तब वो कैसे रिएक्ट करेगा, तो उसे क्ले की चिंता है, इसीलिए वो क्ले के साथ है। तभी क्ले की मॉम का कॉल आता है और वो बताती हैं कि वो केस पर काम कर रही हैं, इसलिए घर लेट आएंगी। और उसके बाद मिसेस जॉनसन को प्रिंसिपल से बात करते हुए बताते हैं, और प्रिंसिपल मिस्टर पोर्टर को बताते हैं कि बेकर्स ने सेटलमेंट का ऑफर रिजेक्ट कर दिया है और वो केस बहुत जल्दी कोर्ट में जाने वाला है, और इसीलिए अब बेकर्स बच्चों और स्टाफ को समन भेज सकते हैं। और मिस्टर पोर्टर ये सब सुन के थोड़ा परेशान हो जाते हैं। फिर जस्टिन को दिखाते हैं, जो अपनी मॉम से बात करने आता है, पर उसकी मॉम का बॉयफ्रेंड सेथ जस्टिन से लड़ाई करता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है। जस्टिन जेसिका और जैक को फ़ोन करता है, पर कोई उसका फ़ोन नहीं उठाता। फिर जेसिका को दिखाते हैं, जो अभी भी ब्राइस के साथ है, और वो दोनों ब्राइस के घर जाते हैं। फिर फ्लैशबैक में पार्टी में क्ले और हैना को बात करते हुए बताते हैं, जो सुपर पावर्स की बात करते हैं। क्ले हैना को कहता है कि अगर उसके पास कोई सुपर पावर होती तो वो बाकी सबको यहाँ से गायब कर देता। और फिर हैना उससे पूछती है कि फिर हम क्या करेंगे, और क्ले फिर नर्वस हो जाता है। वो दोनों बाहर आके बात करते हैं और जेफ उन पे नजर रख रहा होता है। हैना क्ले से पूछती है कि आज पार्टी में क्ले जेफ की वजह से आया, और उस दिन डांस भी उसने जेफ के कहने पर ही किया था, यानी कि इसका मतलब ये है कि वो दोनों हमेशा सिर्फ तभी साथ में टाइम स्पेंड करेंगे जब जेफ क्ले को फोर्स करेगा। क्ले उसे मना करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, और हैना कहती है कि अगर ऐसी बात है तो वो हम पे नजर क्यों रख रहा है। तो क्ले उसे बताता है कि जेफ को उस पर नजर रखने की आदत है, तुम उसकी पढ़ाई में हेल्प करते हो और वो तुम्हारी लड़कियों में। तो क्ले उसे कहता है कि सिर्फ एक लड़की में। फिर क्ले हैना को कहता है कि हमें थोड़ी शांति जगह में बात करनी चाहिए। दोनों वहां से निकल के जेसिका के रूम के बाहर आते हैं, और हैना
उसे बताती है कि वो अब अपने पेरेंट्स को उनके स्टोर में हेल्प करेगी, इसलिए क्रेस्टमॉन्ट पे काम करना उसे बंद करना पड़ेगा। और साथ में ये भी कहती है कि क्ले के साथ काम करना उसे काफ़ी पसंद है। इस पॉइंट तक उनकी बातों से क्लियर हो जाता है कि वो दोनों ही आपस में एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते हैं। तभी हैना क्ले को कहती है कि अंदर रूम में जाके बात करें, और वो दोनों रूम के अंदर जाते हैं। तभी प्रेजेंट में क्ले टोनी को गाड़ी रोकने के लिए कहता है, और वो टोनी से पूछता है कि क्या हैना ने आगे बताया कि उसने जो किया वो क्यों किया। और टोनी कहता है हाँ, उसे सब कुछ बताया है। फिर जैक को अपनी फैमिली के साथ दिखाते हैं, और जस्टिन उसे मैसेज करता है कि उसे रहने के लिए जगह चाहिए, और जस्टिन को उसकी ज़रूरत है। पर जैक उसके मैसेज को इग्नोर कर देता है, और जस्टिन फिर एलेक्स के घर जाता है और उसे कहता है कि जेसिका और जैक उसको रिप्लाई नहीं कर रहे, तो क्या वो एलेक्स के घर एक रात रुक सकता है, क्योंकि वो ब्राइस के घर नहीं जाना चाहता। और एलेक्स उसे अंदर आने के लिए कहता है। फिर थोड़ी देर में जस्टिन के पास जेसिका का कॉल आता है, और उसे पता चलता है कि जेसिका ब्राइस के घर पर है। जस्टिन को ये सुनकर काफ़ी गुस्सा आता है, और वो और एलेक्स ब्राइस के घर जाते हैं। फिर क्ले को दिखाते हैं जिसकी हालत ठीक नहीं है, और टोनी उसे कुछ खाने के लिए कहता है। वो दोनों मोनेट्स में आते हैं, और स्काई क्ले से बात करने आती है, और वो नोटिस करती है कि क्ले की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब है। उसके बाद स्काई और क्ले थोड़ी टैरोट रीडिंग करते हैं, और स्काई क्ले को हैना के नाम से थोड़े ताने दे देती है, और क्ले उस पर चिढ़ जाता है और नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है। क्ले टोनी को कहता है कि स्काई को हैना को बुरा कहने का कोई हक नहीं है, उसे नहीं पता कि हैना की लाइफ में क्या चल रहा है। तो टोनी उसे कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि स्काई की लाइफ में क्या चल रहा है। टोनी क्ले को एक खुली जगह में लेके जाता है, और क्ले आगे की टेप सुनता है, और हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें क्ले और हैना जेसिका के कमरे में आते हैं, और आपस में जेसिका की थोड़ी बात करते हैं। फिर हैना क्ले के नाम की वजह से उसको थोड़ा चिढ़ाती है, और वो आपस में थोड़ी देर बात करते हैं। उसके बाद क्ले हैना को किस करता है, और बैकग्राउंड में हैना कहती है कि उस वक्त मुझे सब कुछ बहुत परफेक्ट लगा, और ऐसा लगा कि वो फ्यूचर में बहुत खुश हो सकती है। वो इमेजिन करती है कि क्ले और वो साथ हैं, और वो दोनों साथ में बहुत खुश हैं। उसके बाद फ्लैशबैक में वो दोनों आगे मेकआउट करते हैं। क्ले उससे पूछता है कि क्या ये ठीक है, और हैना हाँ में जवाब देती है। और बैकग्राउंड में हैना की आवाज़ आती है, और वो कहती है कि उस वक्त जो भी हो रहा था वो चाहती थी कि वो सब कुछ हो, पर फिर उसे सारी बुरी बातें याद आने लगी, और उसे जस्टिन, मार्कस, ब्राइस, इन सब ने जो भी हैना के साथ किया वो याद आने लगता है, और वो क्ले को चिल्लाकर ना करती है। क्ले उससे पूछता है कि क्या हुआ, और हैना उसे वहां से जाने के लिए कहती है। क्ले उससे माफ़ी मांगता है कि अगर उसने कुछ गलत कर दिया हो तो, और बार बार उससे पूछता है कि अचानक क्या हुआ, पर हैना उस पर भड़क जाती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। क्ले फिर भी उससे पूछता रहता है कि क्या वो ठीक है, पर इस बार हैना उस पर बहुत बुरी तरह चिल्लाती है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। बैकग्राउंड में हैना कहीं ना कहीं वो चाह रही थी कि क्ले वहां से ना जाए, पर जब भी क्ले हैना से बात करने की कोशिश कर रहा था, हैना उसे चिल्लाकर वहां से जाने के लिए कह रही थी। तो क्ले वहां से चला जाता है, और क्ले के जाने के बाद जेसिका और जस्टिन रूम में आते हैं, और ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। हैना टेप में कहती है कि क्ले का नाम इस लिस्ट में बाकियों जैसा बिल्कुल नहीं है, उसने कुछ भी गलत नहीं किया, पर अगर वो अपनी कहानी सुना रही है तो क्ले को ये सुनना ज़रूरी है, ताकि वो समझ पाए कि जो हैना ने कहा वो क्यों कहा, और जो किया वो क्यों किया। क्योंकि क्ले बाकी लड़कों जैसा नहीं है, वो अच्छा है, और हैना जानती है कि वो क्ले के लायक नहीं थी। जो भी हुआ उसमें गलती हैना की थी, और क्ले उसे बचा नहीं पाता। क्ले ये सब सुन के बहुत इमोशनल हो जाता है। वो बाहर आता है और टोनी पर गुस्सा करके कहता है कि टोनी ने उसे क्यों नहीं बताया कि जो भी हुआ वो सब क्ले की गलती है। वो टोनी को कहता है कि वो डर गया था, उसे लगा था कि उसने ऐसा कुछ कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसको लड़कियों के बारे में कुछ भी नहीं पता। इसलिए जब हैना ने उसे वहाँ से बार बार जाने के लिए कहा तो उसे चुपचाप छोड़कर चला गया। उसे नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि क्ले वहाँ से चला गया। उसके बाद ब्राइस ने जेसिका का रेप किया, और हैना ने ये सब कुछ देखा, और फिर शेरी ने वो स्टॉप साइन गिराया, और जेफ की डेथ हो गई, और ये सब कुछ क्ले के साथ शुरू हुआ। टोनी उसे कहता है कि क्ले, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे कुछ कहने से या कुछ करने से सब कुछ बदल जाता? और क्ले कहता है कि मुझे उससे कहना चाहिए था कि मैं नहीं जाऊँगा। और क्ले इमेजिन करता है कि वो हैना से पूछ रहा है कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ, और वो हैना को बताता है कि वो उससे प्यार करता है, और वो उसे कभी हर्ट नहीं करेगा, और ना कभी उसे छोड़कर जाएगा। और उसकी उस इमेजिनेशन में हैना उसे कहती है कि ये तुमने तब क्यों नहीं कहा जब मैं जिंदा थी। फिर उस इमेजिनेशन में उन दोनों को रोते हुए दिखाते हैं, और टोनी रोते हुए क्ले को संभालता है, और क्ले उसे कहता है कि मैं हैना को कभी नहीं बता पाया, अगर मैं उसे बता देता तो वो बच जाती। के बाद जस्टिन और एलेक्स को दिखाते हैं
जो ब्राइस के घर आते हैं, जस्टिन जेसिका से बात करने की कोशिश करता है, पर जेसिका जस्टिन से बहुत चिढ़ के बात करती है और वो उसके सामने ही ब्राइस से बहुत अच्छे से बात करती है और जस्टिन को इस बात पे काफ़ी चिढ़ आती है और वो जेसिका को वहाँ से चलने के लिए कहता है, पर जेसिका नहीं जाती। तो जस्टिन ज़बरदस्ती जेसिका को वहाँ से लेके जाता है। जेसिका उससे पूछती है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है और एलेक्स उससे कहता है कि सच बोल दो। जस्टिन कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ जेसिका को वहाँ से ले जाना चाहता है, पर जेसिका के बार बार पूछने और एलेक्स के एंकरेज करने पे जस्टिन फाइनली चिढ़ के बोल देता है कि ब्राइस ने जेसिका का रेप किया था और जेसिका उसे थप्पड़ मार देती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मिसेस बेकर को दिखाते हैं, जिन्हें हैना के सम्मान में एक पेपर मिलता है जिसमें उन सभी लोगों का नाम है जो टेप्स में हैं और उनके अलावा भी काफ़ी लोगों के नाम लिखे हुए हैं। टोनी क्ले को घर छोड़ता है और मिसेस जेनसन क्ले से बात करने आती हैं और वो क्ले को बताती हैं कि हैना का केस बहुत जल्दी अब कोर्ट में जाने वाला है और वो बताती हैं कि बेकर्स ने अपने लॉयर्स को स्कूल के काफ़ी सारे बच्चों और स्टाफ को समन भेजने के लिए कहा है, जिसमें क्ले के बहुत सारे क्लासमेट्स का नाम है और खुद क्ले का नाम भी शामिल है। और वो उसे बताती हैं कि वहाँ उनसे हैना के बारे में सवाल पूछे जाएंगे और फिर जेसिका को दिखाते हैं जो बहुत घबराई हुई रहती है और उसके पास ब्राइस का मैसेज आता है कि क्या वो ठीक है और वो मैसेज पढ़ के जेसिका रोने लग जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि अब जब मैं वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।